तो मेरे साथ सर मौजूद हैं क्योंकि कोर्ट में जो बहस हुई थी, जो सुनवाई होनी थी, वो पूरी हो चुकी है और फैसला रिजर्व किया गया है 27 तक। अब फिर इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ सर मौजूद हैं, हम खुद बात करेंगे। सर, क्या सुनवाई रही, क्या कहेंगे? सुनवाई में हम लोगों ने अपने तर्क रखे और ये कहा कि दो बिंदुओं पर तर्क रखा। नंबर एक कि रोटेशन गलत हुआ था 2017 का, उसको शून्य माना जाए। और दूसरा तर्क हमारा ये था कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जाए, फिर आरक्षण देकर के चुनाव कराया जाए। सर, जो अदर स्टेट हैं उनके जो ऑर्डर हैं उनका भी यहाँ पर जो आधार बनाया गया उनको भी उठाया गया। आधार बनाया गया महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, गोवा का, वो सब आधार हम लोगों ने बनाया था और वहाँ पर ट्रिपल टेस्ट ही फॉलो हो रहा है। और हम लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने भी मुकदमा दाखिल किया कि यहाँ भी ट्रिपल टेस्ट फॉलो होगा। सर, 2017 की बात की जा रही है सरकार की तरफ से और ट्रिपल टेस्ट की बात की गई है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखा गया। तो आप लोग की तरफ से सर क्या रहा? प्रश्न फिर से पूछिए, मैं समझा नहीं। क्या सर, 2017 का हवाला दिया गया सरकार की तरफ से कि जो ओबीसी आरक्षण किया गया है, इसके अलावा जो ट्रिपल टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट यानी जो गाइडलाइन है उसका पालन किया गया है सरकार की तरफ से। 2017 का रैपिड सर्वे किया गया था जिसमें उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को गिना था। वो एक व्यवस्था है, अधिनियम में व्यवस्था है, म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में व्यवस्था है कि चूँकि जो जनगणना होती है उसमें जातिगत जनगणना नहीं होती है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक रैपिड सर्वे की व्यवस्था है, पर वो व्यवस्था अलग है और ये व्यवस्था अलग है। चुनाव के लिए दूसरा कार्य करना है डेडिकेटेड कमीशन के माध्यम से। वो रैपिड सर्वे वो शैक्षणिक और रोजगार में आरक्षण देने के लिए तो हो सकता है, पर यहाँ चुनाव के लिए उसका औचित्य नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। सर, अब 27 तक फैसला रिजर्व किया गया है, तो क्या उम्मीद लग रही है सर? फैसला आएगा 27 को आएगा। हाँ, जो फैसला आएगा अच्छा आएगा, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। सर, आज स्पेशली तौर पे जो है कोर्ट बैठी है, इस पूरे फैसले को सुना है, कुछ कहेंगे उसके? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि माननीय न्यायालय ने प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए आज छुट्टी के दिन न्यायालय खोला और अधिवक्ताओं को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया। और आप सब जानते हैं कि कितने लाखों लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, लेकिन ऐसी व्यस्तता में भी माननीय न्यायालय ने ऐसा दोनों पक्षों को मौका दिया अपनी बात कहने का। ये बहुत ही इसके लिए हम सब माननीय न्यायालय के प्रति आभारी हैं। और आज पूरे दिन भर बहस चली, कई दिनों से चल रही थी और 27 को फैसला भी छुट्टियों में ही आ जाएगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सर, सरकार की तरफ से जो दलीलें पेश की गई हैं उस पे कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, कोर्ट का रिएक्शन तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बहस हो रही है तो कोर्ट क्वेरी करती है, तो उन क्वेरीज का कोई बहुत तात्पर्य नहीं होता। वो क्वेरीज पे अधिवक्ता को माननीय अदालत को सेटिस्फाई करना होता है, तो वो क्वेरीज, वो टिप्पणियाँ, उनका कोई बहुत ही जजमेंट के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे बहस हो रही, कोर्ट के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो कोर्ट ने पूछ लिया, तो उसको हम लोगों ने जवाब दे दिया। अब वो कोर्ट उस जवाब से संतुष्ट है कि नहीं, वो तो निर्णय से पता लगेगा। सर, आप लोगों की तरफ से कमीशन बनाने की बात कही गई? हाँ, हमारी मांग है कि कमीशन बनाया जाए और एक डेडिकेटेड कमीशन उसकी पूरे उत्तर प्रदेश में इसका अध्ययन करे कि ये अन्य पिछड़ी जातियों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए पूरी कार्रवाई की जाए। सर, क्या ट्रांसजेंडर को लेकर के भी कुछ बात हुई? ट्रांसजेंडर्स के लिए भी याचिका थी और माननीय न्यायालय ने उस पर भी निर्णय अपना सुरक्षित रखा है। उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी हम लोग की मांग है, क्योंकि वो भी राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं और समानता का जो सिद्धांत हमारे संविधान में दिया गया उस पर उनको समानता पे लाने के लिए उनको आरक्षण मिलना आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। तकरीबन 5.5 घंटे सुनवाई कोर्ट में हुई है। जो सरकारी पक्ष हैं उन्होंने अपनी दलील पेश की है, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने अपनी दलील पेश की है और आखिरकार कोर्ट ने फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया है। अब 27 को जो है कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। कैमरा पर्सन आशीष साथ अनुपम, भारत समाचार, लखनऊ।